अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और काफ़ी कम मेहनत में बन जाने वाला मेथी मटर मलाई की रेसिपी। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर और फ्लेवर है इसका। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेथी मटर मलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में ले लूँगी करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दूँगी। फिर इसके साथ डाल दूंगी कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च और थोड़े से काले मिर्च को मैंने दरदरा कूट लिया है जिससे कि इसका अच्छा फ्लेवर आएगा करी में। इन मसालों को हल्का सा भून लूंगी। इसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहें तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इन मसालों को डालकर करीब 30 से 40 सेकेंड के लिए धीमी आंच पर भून लें जिससे कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काटकर, उनको डालकर अच्छा सुनहरा होने तक भून लेना है मीडियम आंच पर। लगातार चलाते रहें जिससे कि प्याज जो है अच्छे से भुन जाए। प्याज को धीरे धीरे भुनने पर उसका करी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है, इसीलिए लो से मीडियम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भून लें। एक बार प्याज का रंग बदल जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इनको भी प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे तो करी में इनका जो कलर है बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो करीब 30 से 40 सेकंड के लिए इनको भून लूँगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको मैंने ब्लांच कर लिया है, उसका छिलका निकाल लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इनको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल ना अलग होने लगे। मैंने यहाँ नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार और इसी के साथ डाल दूँगी 3/4 कप के बराबर मटर जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर मैं ताज़ा मटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रोज़न यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएं। इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। इसके पहले भी मैंने मेथी मटर मलाई पनीर की रेसिपी बताई है, अपने चैनल पर उसका वीडियो डाला हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। उस रेसिपी में मैंने वाइट ग्रेवी का यूज़ किया है तो आप उस रेसिपी को फॉलो करके मेथी मटर मलाई वाइट ग्रेवी में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आज मैं टमाटर वाली करी यूज़ कर रही हूँ। तो इसे ढक कर मैं करीब 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखिए यहाँ पर टमाटर काफ़ी हद तक गल गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर पानी और फिर इसे करीब पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो ऐसा करने से टमाटर और प्याज जो है अच्छे से गल जाएगा। इसे हल्का हल्का इस तरह से मसलते रहें जिससे कि इसका जो टेक्सचर है एकदम पेस्ट जैसा हो जाए। चाहें तो 10 से 12 काजू भिगोकर टमाटर के साथ पीसकर उसे भी डाल सकते हैं। काजू से बहुत ही अच्छी सी रिचनेस और थिकनेस आ जाती है करी में। आज की जो रेसिपी है मेरी ये बहुत ही सिंपल सी रखी है मैंने जिससे कि आप इस सब्ज़ी को काफ़ी सिंपल स्टेप्स में और आसानी से घर पर बना सकें। एक बार टमाटर अच्छे से भुन जाए, तेल अलग होने लगे तो यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से साफ़ करके बारीक बारीक काट लिया है। मेथी जो आप यूज़ करें एकदम नरम वाली यूज़ करें, इसी का फ्लेवर अच्छे से आएगा। अगर आपको इस तरह की नरम मेथी न मिले, छोटे पत्तों वाली मेथी न मिले तो आप 1.5 कप कसूरी मेथी जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कप के बराबर मैंने ताज़ा मेथी इस तरह से बारीक काट कर ले लिया है। उसे डालकर अच्छे से मिक्स करके करीब 2 मिनट के लिए भून लूँगी तो इसका फ्लेवर जो है सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर पानी और फिर ढक कर करीब 4 से 5 मिनट के लिए इसे पका लूँगी जिससे कि पूरे सब्ज़ी का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सूखे मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी सी जावित्री मैंने इस तरह से तोड़कर ले ली है और 1/4 छोटा चम्मच जायफल का पाउडर। इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जावित्री को आप चाहें तो तड़के में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से भून लेने के बाद, सारे मसालों को पका लेने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर पानी और अच्छे से मिक्स करके करीब ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाना है। तो यहाँ पर ये देखिए करी में काफ़ी अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है। अब इस सब्ज़ी को क्रीमी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 1/3 कप के बराबर फ्रेश क्रीम। यहाँ पर मैं घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इससे सब्ज़ी जो है काफ़ी क्रीमी बनेगी और मसाला जो है काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी इस तरह की रिच करीज़ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है तो हल्की सी चीनी आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
यहाँ पर मैंने कोई भी मसाले को पीस कर नहीं डाला है, तो हल्की सी बाइंडिंग आप देख सकते हैं कि कम लग रही है, यानी कि पानी जो है सब्जी से अलग हो रहा है। तो इसे बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप के बराबर पानी में उसका घोल बनाकर उसे डाल दूँगी। तो इससे सब्जी में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी और इतने कॉर्नफ्लावर से इसके टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इस सब्जी में क्रीमीनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी मेथी मटर मलाई बनके तैयार है। काफ़ी सिंपल रेसिपी से मैंने इसे बनाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैं दे दूँगी डबल तड़का, जिसके लिए एक तड़का पैन में मैं ले लूँगी 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसमें डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए फिर डाल देना है आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे थोड़ा सा भून लें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते वक्त आंच को बंद कर दें, नहीं तो फिर ये मसाला जो है तुरंत ही जल जाएगा। लाल मिर्च पाउडर डालकर तुरंत ही इसका तड़का लगा दें सब्जी के ऊपर और फिर इसे मिक्स कर लें। तो इस तरह से देसी घी का फ्लेवर इस सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। तो अब इस सब्ज़ी को मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी और फिर ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया डालकर गार्निश कर लूँगी। तो दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग दिखेगा। इसे आप गर्मा गर्म पूरी पराठे या नान के साथ सर्व करें। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो आप इस रेसिपी को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।